लॉर्ड। बबलो आनंदित है? बगल वाला को बोलो आनंदित रहो प्रभु। हाँ, हालेलुया। विदेश समय से कुछ सेशन से हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को समझ गए, मतलब अगापे प्रेम को, किस प्रेम को? अगापे, जिसमें सेक्रिफाइस किया जाता है। क्या किया जाता है? सेक्रिफाइस। जीवन को क्या किया जाता है? बलिदान कर दिया जाता है। निस्वार्थ प्रेम मतलब अपने आप को दे देना परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह अगापे प्रेम किया है। क्या प्रेम किया है? अगापे प्रेम। बाइबल में लिखा हुआ है क्रूस की जो कथा है, मतलब क्रूस में जो घटना घटित भी, अब हिंदी में कथा का मतलब स्टोरी नहीं है, वह ऐसे घटना जो क्रूस पर घटी, कलवरी के क्रूस पर जब यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, उसके बारे में लिखा हुआ है। वो हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए जो बचाए जा चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। अब देखो, हीलिंग चाहिए, चंगाई चाहिए कि नहीं? चंगाई कैसे होता है? सामर्थ के द्वारा। दुष्टात्माएं कैसे निकलती है? सामर्थ के द्वारा। बड़े परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। मुर्दे कैसे जिलाए जाते हैं? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। बड़े बड़े मिरेकल, सुपरनेचुरल जो परमेश्वर करता है, उसके द्वारा परमेश्वर अपना क्या प्रकट करता है? यह प्रकट करता है वो कितना सामर्थी है। अब उसके सामर्थ्य को, उस सामर्थ्य को जिसके द्वारा वो सब कुछ करता है, वो यीशु ने कलवरी के क्रूस पर दिखलाया है। मतलब अगर आप उस क्रूस के रहस्य को समझ गए, पिता के प्रेम के रहस्य को आप समझ गए, उस प्रेम आप आगे बढ़ गए, बाप सेम नहीं रहे, आप क्या बन जाएंगे? बाप सामर्थ्य बन जाएंगे। दुष्ट आत्माएं आपको देख के भागेगी, आप दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बनेंगे। क्या बनेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बनेंगे। और ये यीशु मसीह का सेवकाय है। भव यीशु के सेवक है कि नहीं? हाँ। यीशु के जैसे सेवकाय करना है कि नहीं? हाँ। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को क्या किया? निकाला। सीधे बोला जाओ, कमांड किया, भाग गया। हमें दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्रूस के रहस्य को, मतलब यीशु के बलिदान के रहस्य को जान गए और उसके प्रेम में आप बढ़ते चले गए, बाप दुष्ट आत्माओं को आने वाले दिल में निकालेंगे। अबे बाप यीशु ने कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया। किस तरह से? उसने ये प्रकट किया कि पिता मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, इसलिए मैं अपने आप को बलिदान दे रहा हूं आपकी आज्ञा मानकर। और उसने मनुष्यों को दिखाया कि मैं, मेरे से ज्यादा तुमसे प्यार कोई नहीं करेगा। उसने हमारे अपने आप को बलिदान करके दिखाया। मतलब पिता से प्रेम संपूर्ण रीति से करके यीशु ने क्रूस पर दिखलाया। हम मनुष्यों से संपूर्ण रीति से प्रेम करना, वो भी यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? दिखलाया। यह है अगापे प्रेम। आज यीशु मसीह किसने पिता के पास बैठे हैं मालूम? पहले वो इसलिए बैठे थे क्योंकि वो पिता के बेटे थे, अभी भी बैठा है। अब वह इसलिए बैठा है क्योंकि उसने प्यार करके दिखलाया है, उसने जान देकर क्या किया है? दिखलाया है। Praise the Lord. बाप सिर्फ एक विश्वासी बनकर मत रहिए, कलीसिया के सिंपल मेंबर बनकर मत रहिए, बड़ा पिता आपको ऊंचा स्थान नहीं दे पाएगा। प्रेमियों के लिए विशेष जगह है। वो किसके पास रहता है मालूम? सबके साथ नहीं रहता है। यहोवा अपने प्रेमियों के निकट रहता है। अपने किसके रहता है? प्रेमियों के निकट। प्रेमी नहीं बोला है,
प्रेमियों बोला है, मतलब बहुत सारे उसके प्रेमी है। जब आप प्रेम करेंगे तो पिता क्या करेगा पता है? देखिए, किसी के साथ चलना बहुत कठिन है अगर आप उससे प्यार नहीं करते। कठिन है कि नहीं? जिसको आप पसंद ही नहीं करते, जो हर दिन आपसे लड़ता झगड़ता रहता है, बोलेंगे जाओ उसके साथ, भारी हो जाएगा यात्रा। हदोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा 300 ईयर्स। कितना साल? 300 ईयर्स। परमेश्वर ने उससे उठा लिया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। क्या क्या परमेश्वर के साथ चलता, वैसा नहीं लिखा है, परमेश्वर ने उससे चलाया। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है, उसने फ्री विल दिया है। उसने क्या दिया है? फ्री विल। यहां देख, स्वर्ग में जो एंजल्स है, पैरूब है, करूब है, वे लोग भी अपनी इच्छा से वहां पे, जिनको इच्छा भी लूसीफर के साथ जाए बगावत किए ना, तो वहां भी रोबोट नहीं है, वहां भी फ्री विल है। सब जगह फ्री विल है, वहां भी और यहां भी। जो लोग सोचे प्रभु के साथ ही रहना, वो लोग लड़े, और जो लोग नहीं उसी के साथ रहने में फायदा है, वो लोग प्रभु के दूतों से लड़े। दूत तो प्रभु के थे, आपस में लड़े और सबको बाहर निकाल दिया गया जो जो विद्रोह की। हमें उसने क्या दिया है? फ्री विल। प्रभु जबरदस्ती कभी नहीं करेगा। वो चाहता है तुम अपनी इच्छा से प्रभु के पास आओ, तुम अपनी इच्छा से प्रभु को प्रेम करो। क्यों? वो जबरदस्ती क्यों नहीं करता है? वो प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है, इसलिए जबरदस्ती नहीं करता है। बड़ा भी तक रैप्चर हो जाता, सबको पकड़ के ले जाता है। आदम को बोलते यही रहो, यही तरह जनसंख्या बढ़ेगा। हम लोग वही बढ़ते। ब्रदबेरी का आंख खुलता, बोलता है ये क्या है? स्वर्ग, पढ़ना लिखना नहीं। स्वर्ग में भी क्लास चलता है। हालेलुया। दो यीशु ने ये कहा है, जैसा प्रेम पिता ने मुझसे रखा वैसा मैंने तुमसे रखा। अगापो अगापे मैंने रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो, अगापे प्रेम में बने रहो। मतलब बाप, अब एक प्रेम है जो माता पिता बच्चों से करते हैं। एक वो प्रेम है जो हस्बैंड वाइफ के मध्य में होता है। एक वो प्रेम होता है जो दोस्तों के मध्य में होता है और कजन्स लोगों के बीच में होता है। लेकिन इससे भी ऊंचा प्रेम है जिसमें परमेश्वर चाहता हम बढ़े, अगापे प्रेम। और उस प्रेम को यीशु ने क्या किया है? दिखलाया है। क्या किया है? दिखलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हैं प्रेमी लोगों को, प्रेमी जो प्रेमी होते हैं, आप जानना चाहेंगे उनका एटीट्यूड किस तरह से होता है? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या भाव? हालेलुया। गाँव में मैं जाता था तो लोग नहीं बोलते था, बोलो हालेलुया, जोर जोर से बोलता था। अभी तो प्रभु का दया से उनका मुंह बहुत खुल गया है, मेरे को देख के स्माइल देता है, नहीं तो ऐसे देखते रहता था। देखो, हमें ये देखना है हम इस कलीसिया में किस तरह के। आप चाहते हैं आप आगे बढ़े? मैं आपको वो तरीका बतला रहा हूं, मैं आपको शॉर्टकट बतलाने जा रहा हूं अपना अनुभव का आधार। इसको आप फॉलो करेंगे, आप एकदम बढ़ जाएंगे। Praise the Lord. यीशु ने कहा जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा। और वो आगे क्या बोलता है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपनी जान दे। मतलब अपने भाई को सेक्रीफाइस करे। मैंने तुम्हें मित्र कहा, मतलब जान देना किसी के लिए, इसको यीशु ने सबसे ऊपर में रख दिया है। मतलब सर्वोच्च बलिदान है। क्या है? सर्वोच्च बलिदान। इससे ऊपर है ही नहीं कुछ। और क्या देगा? अब पिता को बोले पिता तूने कुछ नहीं दिया, अरे दे तो दिया, और क्या दूं? बलिदान हो गया, मेरा बेटा मार डाला गया। प्रेमी लोगों कैसे पहचानते पता है? अभी देखो, बबे जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई चल रहा है कि नहीं? हम लोग भी तो यहूदी है कि नहीं? हम लोग भी इसराइल है कि नहीं? वही है। बाकी लोग कौन है? तुम लोग। हम लोग तो अन्य जाति है। क्या चिंटू? कौन? इसराइली हो कि नहीं?
तो लोगों का अंगीकार वहां रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग इसराइली है कि ना आत्मिक? मेरी हाँ, हम तो इंडियन समझते थे अपने आप को, पासपोर्ट में तो इंडिया है। हम सब आत्मिक इसराइली, हम सब अब्राहम के बच्चे। किसके बच्चे हैं? अब्राहम के बच्चे। हम सब किसके बच्चे हैं? अब्राहम के। वहां जाके अब्राहम को नहीं पहचानेगा तो पीटेगा। कि नालायक लोग, बाप को नहीं जानते हो? हमारा क्या है? बाप है। हम सब आत्मिक रूप से यहूदी है, हम सब आत्मिक रूप से क्या है? इस्राएल भी है। अब परमेश्वर का जो वंशावली हुआ, अब्राहम का वंशावली, उसका वंश कौन है? प्रतिज्ञात वंश इसहाक। इसहाक में कौन आ गया? इसहाक के वंश में यीशु है ना। तो उस वंश से जुड़े ना, ब्लड लाइन से हम जुड़ गए। जब युद्ध हो रहा है कि अब एक चीज देखिए, जितने इजरायली लोग हैं सब आ रहे हैं, बदल में दूसरे का सुरक्षित है, लेकिन सब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हम नहीं जाएंगे तो मेरा देश बर्बाद हो जाएगा। ये वजूद की लड़ाई है। ये क्या है? ये वजूद की लड़ाई। अब यहां सीखो, शैतान क्या मिटाना चाहता है मालूम? वो चाहता है हम तेरा वजूद मिटा दे। कौन सा वजूद? तुम बस नाम का क्रिश्चियन रह जाओ, अंदर से तुम क्या हो जाओ? खोखला हो जाओ, मैं तेरी जड़ों को खा जाऊंगा। ऐसा तो कौन चाह रहा बाप है? जो उस देश का प्रेमी है। और कौन लोग उस देश में रुके हुए? जो उस देश के प्रेमी है। प्रेमियों की असली पहचान उस समय नहीं होती है जब कंडीशन एकदम सही हो। प्रेमी का पहचान उस समय होता है जब कंडीशन एकदम विपरीत होता है। इसलिए लिखता है, मित्र हर समय साथ देता, विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। विपत्ति के दिन भाई बनता है, बाकी इसमें भाई नहीं बनता, भाई लोग ही जान देता है। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है इब्रानी की पत्री में, भाई कहलाने से नहीं लजाता है। देखो, सबसे बड़ा जो प्रेमी यहोवा, प्रेम किया तो बलिदान दिया कि नहीं? सबसे बड़ा प्रेमी यीशु, प्रेम किया, बलिदान दिया कि नहीं अपने आप को? सबसे बड़ा प्रेमी पवित्र आत्मा, स्वर्ग छोड़ का है कि नहीं? हमें भी सबसे बड़ा प्रेमी बनना उसकी निगाह में, कि हम इस जीवन को क्या करें? परमेश्वर को भावता व ग्रहण योग्य बलिदान जान के हम चढ़ाए। यही तेरा आत्मिक सेवा है। प्रेमी लोग ही लड़ता है। जो बॉर्डर पे हमारे जवान लोग तैनात है, किस लिए तैनात है? इसलिए वहां पर रहते हैं। उनको मालूम है अगर वे वहां से हटे तो इधर खत्म हो जाएंगे। हम लोग इधर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाहर रहते हैं। ये सेक्रिफिशियल लव है। अब भले यहां से सब कितना कड़वा बात बोले, वे हटे और सब खत्म, तबाही मच जाएगा। हालेलुया। अंधकार से लड़ने के लिए यीशु मसीह आए कि नहीं? लड़ते लड़ते बाइबल लिखा हुआ ना, तुम्हारा पाप से ऐसा मुठभेड़ नहीं होगा कि तुमको लहू बहाना पड़ा। लेकिन यीशु का मुठभेड़ हुआ ऐसा, ये पूरा ब्लड निकल गया, क्योंकि वही तरीका था जीतने का। उसका पूरा ब्लड निकल गया, वो क्रूस पे टांग दिए गए, उसका हार्ट फट गया, इतना दबाव पड़ा, उसका पूरा बॉडी का एक एक अंग फेल होता चला गया। तुरंत नहीं मरे यीशु मसीह। वो इस पीड़ा से क्यों गुजरे? ताकि मृत्यु को हरा दे, ताकि हर बीमारी को, हर श्राप को वो क्या करे? हरा दे। वो यीशु मसीह हमारे लिए फाइट किए, दिखलाए। ये होता है प्यार करना। मैं भागा नहीं, मैं आया। जब पिता देखा कि मनुष्य मुझसे दूर हो गया है, मेरा बेटा आदम, आदम कौन था? उसका बेटा मुझसे दूर हो गया है, तो पिता और करीब आ गया। आए कि नहीं? पहले नब्बेयों को भेजा, फिर भी काम नहीं हुआ तो सीधे अपने बेटा को भेज दिया। अब बेटा जाने के बाद किसको भेज दिया? पवित्र आत्मा को। पहले पिता आता था, यीशु मसीह साथ में रहता था, अभी आत्मा अंदर में ही रहता है। देखे प्रेम कैसे किया? जितना ज्यादा देखा निर्बल है, उतना ज्यादा वो करीब में आता चला गया। ये है प्यार।
ये है प्यार। ऐसा प्रेम में जब तुम बढ़ोगे उस ऊंचाई में जाओगे जहां परमेश्वर ले जाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हनोक वहां चला गया है। हम जाएंगे। अब बोल रहे तब ऊपर जाना है। ऊपर जाना है कि नहीं? क्या हृदय पे ऊपर जाना है कि नहीं? हाँ, अब ऊपर जाना है तो किसको लेने आ रहा है? प्रेमियों को, हम सबको। प्रेमियों को मतलब हम सबको। Praise the Lord. तो युद्ध के समय प्रेमी का असली पहचान होता है। जो बॉर्डर की ओर दौड़ रहा लड़ने के लिए वो प्रेमी है। जिस देश में रुका हुआ है वो प्रेमी है। जो छोड़ के चला गया ना वो टूरिस्ट है। और जो ठीक होने के बाद में, सब कुछ ठीक होने के बाद में बाहर है, वो टूरिस्ट है। आओ घूमो फिरो जाओ। कलीसिया टूरिस्ट प्लेस नहीं है। कलीसिया घर है। कलीसिया क्या है? घर है। आइए बतलाए, आप यीशु से प्यार करते हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा ना। Praise the Lord. जब आप यीशु से प्यार करते हैं, यीशु के देह से भी प्यार करेंगे। हालेलुया। अगर देह से प्यार नहीं करता तो यीशु से प्यार नहीं करता है। केवल सिरे को नहलाते हैं, ऐसे करके धो लिए, बाकी वो नहीं नहलाते हैं। Praise the Lord. अगर कोई बोलता है मैं यीशु से प्यार करता हूं तो वो उसकी कलीसिया से भी प्यार करेगा। Praise the Lord. दो परमेश्वर ऐसे प्रेमियों के निकट रखता है जो अपने जीवन को प्रभु के लिए कुछ नहीं समझता है, जो बलिदान देने के लिए हर पल क्या रहता है? तैयार रहता है। इब्रानी के पत्री में आप पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है कितनों ने अपने आप को प्रभु के लिए बलिदान कर दिया। इसलिए लिखा है इसलिए प्रभु उनका प्रभु कहलाने से नहीं बचाता है। जितने शहीद है ना, प्रभु के लिए शहीद हुए, सब पास में सबको प्रभु उनका रैंक सबसे हाई रखा है प्रभु। वचन में मैं जाऊंगा, प्रभु जैसा ले रहा वैसे मैं बढ़ रहा हूं। जो प्रभु के लिए शहीद हो गया, बलिदान हो गया, उसे परमेश्वर ने सबसे करीब रखा। मतलब ये तो सर्वोच्च बलिदान दे का है, अगापे प्रेम कर का है। अब मैं कहां रखूं? मेरा सिंहासन के पास में रखता है। प्रभु उनको देखता है। तो एक प्रभु के दास थे, उसको भी था कि हम भी वही जाके मैं रहूंगा। तो वो बहुत सेवकाई करता था, लेकिन उसको शहीद होने का मौका कभी नहीं मिला। लेकिन फिर एक समय आया, उसका मृत्यु हो गया, तो प्रभु के पास चला गया। तो डीजेस दिनाकर अंकल को प्रभु आत्मा में स्वर्ग उठाए ना। अब सोचने वाली बात है, हर साल उसको उठाता था। साल में एक बार हेवन घूमना उसके लिए कंफर्म था। मालूम क्यों घूमते थे? हर साल क्यों उठाए जाते थे? अब चाहते आप भी उठाए जाए? अरे इतना धीरे रिप्लाई में नहीं, हाँ कि नहीं? मुझे प्रभु ने एक ही सेवकाई दिया था और वो उसमें बहुत सुंदर रीति से आगे बढ़े। लव है, कंपैशन, यीशु का स्वभाव है। प्रेम में बढ़ेंगे परमेश्वर के और तरस से भरे रहेंगे दूसरों के लिए, प्रभु बुला लेगा तेरे पास। आओ थोड़ा घूमो, मिलो, थोड़ा कुछ खाओ पियो। वह बहुत अच्छा खातिरदारी करता है। जितने बच्चों को आत्मा में उठाता है उनके लिए स्पेशल चॉकलेट्स प्रभु खुद खिलाता है। लोग बैठ के खाते रहते हो। तो टीचर्स दिन आकर अंकल को आत्मा में स्वर्ग उठाया गया, स्वर्ग में घुमाया जा रहा था। तो वहां ले जाया गया जहां की शहीदों को रखा जाता है। तो देख दंग रह गया, ये यहाँ कैसे आ गया? ये शहीद नहीं बात था। तो उससे मिला, फिर उससे बात करने लगा। तो बोला कि भाई मैं तो चाहता था प्रभु के लिए मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन मैं तो शहीद हुआ ही नहीं। लेकिन जब वो प्रभु के पास गया तो प्रभु उसको बोला, बेटा तुम तो शहीद हुआ ही नहीं है। तो शहीदों को वहां रखा जाता है, लेकिन तूने अपना जीवन मेरे लिए जीवित पवित्र भावता हुआ ग्रहण योग्य बलिदान करके चाहे, तो वहां भी बलिदान वर्ड जोड़ा हुआ है। इस रीति से तूने अपने आप का बलिदान किया है।
उस रीति से नहीं, इस रीति से। इसलिए मैंने निश्चय किया है। किसने निश्चय किया है? यीशु ने कहा मैंने। अब यीशु बोला मैंने, कोई इनकार करेगा कि मैं तुझे वही रखूंगा जहां शहीद लोग रहते, चल। और उसको लेकर रख दिया। तो वो उस रीति से शहीद नहीं हुआ, मगर अपने जीवन को बलिदान कर दिया, तो प्रभु भी उसको वहां रखा। हालेलुया। चलो आप चाहते हैं आप भी वहां रहे? तो अपना जीवन को प्रभु के लिए जीवित बनाओ, पवित्र बनाओ। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, ग्रहण योग्य बनाओ, अभावता बलिदान बनाओ। मतलब जो उसको पसंद है उसके लिए अपने आप को एक्टिवेट कर दो, प्रभु रखेगा वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग जीवित उठाया गया, हम भी जीवित उठाए जाएंगे। अब तो अंत में थोड़े ना है, अब तो अंत के अंत में आ गए। हालेलुया। तो इस तरह से हमें प्रेम में बढ़ते चले जाना है। अपने जीवन को प्रभु के लिए कुछ भी नहीं समझना है। ये प्रभु के लिए है। ये किसके लिए है? प्रभु के लिए। आपकी जिंदगी आप में नहीं, अनंत जीवन यह है कि मैं तुझे जाने। किसको जाने? पिता को जाने। और किसको जाने? बार यीशु को जाने। बाप हम लोग देखते हैं प्रेम के विषय में बहुत सारी बातें हमने देखी। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला कृत्य खोलो, अध्याय 13 पद संख्या 6। प्रेम के बारे में हम लोग सीखते जा रहे हैं। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से क्या होता है? आनंदित होता है। 13:6 लव के बारे में बोल रहा है, मतलब अगापे प्रेम के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। लव डज नॉट डिलाइट इन इविल बट रिजॉइस विद द ट्रूथ। रिजॉइस विद द ट्रूथ। कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। कुकर्म मैंने बुरा का, गलत का। अब कुकर्म हिंदी में पढ़ते तो लगता है व्यभिचार ही है ना? व्यभिचार है, वेश्यावृत्ति है, यही चीज है। इंग्लिश में उसको समझाया गया अनराइचियसनेस, मतलब जो गलत है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, उससे आनंदित नहीं होता। अभी देखो दुनिया क्या से आनंदित है? शॉर्ट्स का जमाना है ना, सब उल्टा पुल्टा वीडियो रहता है उसमें, वायरल, मिलियन में व्यू है कि नहीं? अब 100 पार करेंगे, बीच में एक प्रभु का दास कहा जाएगा। अब फिर उसको भी देखने का मन नहीं करेगा कि लत लग गया है, 99 देख चुके हो, उसको पार करके दूसरा देखेंगे। मतलब जितना उल्टा पुल्टा वीडियो बना रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर अंडे फोड़ रहे हैं। आजकल निकला बच्चों के ऊपर अंडा फोड़ रहे हैं लोग, तो ये कर रहा, वो कर रहा, दिस कर रहा, दैट कर रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। और पब्लिक बहुत आनंदित और पूरा कमेंट कर रहा है। मतलब आनंद, आनंद को क्या में ढूंढना है? लोग गलत कामों में ढूंढ रहे हैं आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, अनराइचियसनेस से वो आनंदित नहीं होता है। अनराइचियसनेस का मतलब प्रभु का दृष्टि में जो गलत है। बाइबल में लिखा हुआ है तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। धर्म तो हिंदी में धर्म है, मतलब इंग्लिश में रिलीजन है कि नहीं? चलो भाई कौन सा धर्म में जाए? परमेश्वर ने धर्म बनाया, तो आदम और हेवा को बनाया। क्या को बनाया? आदम और हेवा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 के 3 बच्चे बचे। तो चला गया प्रभु के पास से महामारी पे, पूरा वर्ल्ड तो वहीं से निकला। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम सब तो वहीं पे थे जल प्रलय में। नूह के तीनों बच्चों में कोई सेम के अंदर था, कोई हाम के अंदर था, कोई यफेद के अंदर था। जब बाहर निकला हम लोग बाहर निकल गए। रोज मेरी सोच रही माई किसमें थी, कहीं मैं लॉस्ट ट्रैक तो नहीं हूं। अब ये जो पेड़ है फैमिली ट्री प्रभु ही जानता है। हालेलुया। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। यह ये नहीं बोल रहा तुम कुकर्म से आनंदित नहीं होते हो। अरे मनुष्य का तो स्वभाव है कुकर्म से आनंदित होना। हालेलुया। लेकिन यहां पर बता रहा है परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि परमेश्वर का जो प्रेम है अगाबे प्रेम, ये कुकर्म से अनराइचियसनेस से अलग रहता है। मतलब अगर आप अगाबे प्रेम में बढ़ना चाहते हैं तो आपको अनराइचियसनेस को, इनजस्टिस वर्ग को छोड़ना पड़ेगा। जो गलत है मतलब गलत है, जो गलत है मतलब गलत है। आजकल दुनिया राइचियसनेस की ओर नहीं जा रही है, वो अपने हिसाब से अपने आप को राइचियस ठहराती है। हम जो कह रहे हैं सब सही है, दुनिया गलत है, मेरे को पसंद है ये सही है। प्रभु ऐसा नहीं करता है। मुझे लिख दिया गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। आपको ये देखना है आप क्या से आनंदित होते हैं। अपने आप को जांचना है हमें, क्या से हम आनंदित होते हैं। अभी देखो इतने सारे सीरियल्स आ रहे, इतने सारे प्रोग्राम आ रहे, इतने सारे मूवीज आ रहे। पहले हफ्ते में एक मूवी आती थी, बैठ कर देखते थे, फिर 2 आने लगी, फिर उसको देखने लगे दूरदर्शन, फिर 3 आने लगी, उसको देखने के लिए स्कूल से भाग के आते थे। बकायदा अब तो चैनल है 24 आवर्स चल रहा है। इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, अब क्षेत्रीय भाषाओं का आ गए। अब पूरा उल्टा पुल्टा दिखाया जाता है, सब उल्टा पुल्टा, सब फॉल्स। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर दिमाग खोलिएगा, अनराइचियसनेस वाला चीज ही हो रहा हो। चाहे नॉर्थ का मूवी लो, चाहे साउथ का मूवी लो, चाहे हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, जो सब तरफ अनराइचियसनेस ही भरा हुआ है। बीच में कभी कभार आ जाता है ना, पॉल करके आ जाएगा, सिम्पसन करके आ जाएगा। वहां भी लोग मसाला लगाने से बाज नहीं आता है। हम क्या से आनंदित हो रहे? अनराइचियसनेस से वो आनंदित नहीं होता है। मतलब जो काम न्याय संगत नहीं है उससे वो आनंदित नहीं होता है। ये जो वर्ल्डली सॉन्ग बजते रहते हैं, ठीक है ना, उस जैसे बजता है लोगों के पैर चलना शुरू होते हैं। शादी पार्टी सब में होता है, इसे तो बच के रहना है। वो सब क्या है? अनराइचियसनेस वर्क है। बड़ा की ओर तो बहुत जल्दी ध्यान चला जाता है, सीधे नहीं, वैसे आवृत्ति में नहीं जाना है, भाई ने व्यभिचार नहीं करना है। लेकिन यही छोटा छोटा कुकर्म अनराइचियसनेस से आनंदित वो नहीं होता है। अगर आप प्रभु के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपका दिल क्या से आनंदित होता है। सबसे अधिक क्या की रक्षा करना है? अपने हृदय, अपना हृदय जीवन का मूल स्रोत भाई, ये क्या से आनंदित हो रहा है। आगे लिखता है वो सत्य से आनंदित होता है। मतलब आप समझे, यीशु मसीह क्या बोला? तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन क्या है? सत्य है। अब यीशु मसीह आकर क्या बोला? मैं सत्य हूं। बोला कि नहीं? मार्ग सत्य है और जीवन मैं ही। मतलब आप समझे,
मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। तो अब यीशु मसीह क्या बोलता है, यहाँ पर ध्यान दो। मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। अब इसको इस तरह से लो, मार्ग प्लस सत्य प्लस जीवन बराबर कौन है? यीशु मसीह बोला मैं ही हूं। बाप को जीवन में अगर मार्ग दिखलाई नहीं दे रहा तो आपको सत्य का अनुसरण करना है। वचन में जब आप ढूंढो, मार्ग अपने आप मिल जाएगा। कई बार जीवन कंफ्यूज क्यों रहता है मालूम? क्योंकि जवाब अंदर ढूंढते हैं। अरे जवाब अंदर नहीं है, जवाब यहां है। जवाब कहां है? यहां है। बट अगर तुम्हें जीवन चाहिए, जीवन चाहिए कि नहीं? अब जीवन का मतलब खाना पीना नहीं होता है। अब देखो, खाना पीना तो वह जानवर भी करता है कि नहीं? देखो, जानवर लोग भी पैदा होता है, खाता है, पीता है, बढ़ता है, फिर संतान उत्पन्न करते हैं कि नहीं? हम लोग भी यही कर रहे, तो उसका मेरा में ज्यादा अंतर नहीं है। बेलो भी अपने अपने घर में रहते, घोषणा में रहते कि नहीं? हम भी में रहते। लेकिन हमें प्रभु ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में क्यों बनाया, अपनी आत्मा क्यों दिया है? हम प्रभु को जाने, हम प्रभु के संग रहे। समझ पा रहा है? जानवरों को नहीं बोला कि मुझको जानो, वो मुझे इससे ही जानता है बाय डिफॉल्ट। तो यहां पे लिखा हुआ है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता। कुकर्म मतलब आपको यह देखना है कि आपका शरीर क्या से आनंदित हो रहा है। क्या ऐसे काबू से आनंदित हो रहा है जो कि प्रभु के वचन के खिलाफ में है? क्या कुछ गलत होता हुआ आप देख रहे, आप आनंद बना रहे हैं? क्या कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और आपको आनंद मिल रहा है? उससे आनंदित नहीं होना है। किसी का बैठ कर मजाक उड़ा दिए, वीडियो यही से बात है। अभी के समय में सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव चल रहा है। बहुत बड़ा प्रभाव है कि नहीं? एकदम है। प्रभु का वचन को फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया आजकल चाहिए होता है। बिना इंटरनेट के वचन आप पूरा वर्ल्ड में पहुंचाइए, नहीं पहुंचा सकते। लेकिन सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि आप अपना एक वीडियो डालिए, प्रभु के वचन को रिकॉर्ड करिए, उसमें वो ध्रुवीय क्षेत्र में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी इंटरनेट हुआ है ना तो देख लेगा। इतना स्पीड है उसमें। प्रभाव देख रहे कहां से कहां तक है। एक माध्यम है जिसे प्रभु भी इस्तेमाल कर रहा है और शैतान भी इस्तेमाल कर रहा है। इसमें दोनों मटेरियल भरा हुआ है। हम लोग क्या से आनंदित हो रहे हैं, उस बात को हमको देखना है। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो सोचते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह इस बात को बोला, अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरा पूरा देह उजाले से भरा हुआ है। लेकिन अगर तेरी आंख निर्मल नहीं है, मतलब उसमें अंधकार है, तो पूरा देह अंधकार से भरा हुआ होगा। आप जब आंख से देख रहे तो नहीं लग रहा देह में उजाला है। जैसे आपका आंख बंद कर देंगे कि प्रीतम को बोलेंगे कि 24 घंटा तक नहीं देखना है कुछ, आगे पट्टी बांध कर रखेगा, कैसा लगेगा? कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अंधकार अंदर में ही भरा हुआ है। लेकिन जैसे आंख खुलेगा, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। कुकर्म से आनंदित मतलब शरीर के काबू से आनंदित नहीं होता है, शारीरिक अभिलाषाओं से आनंदित नहीं होता। अभी के जो समय है, लोग शारीरिक अभिलाषाओं की ओर भाग रहे हैं। जो अच्छा लगेगा हम वही खाएंगे, जो अच्छा लगेगा हम वही पिएंगे, जो अच्छा लगेगा हम वही पहनेंगे, भले वो किसी के पाप में गिरने का वजह क्यों ना बन जाए। सत्य से आनंदित होता है। क्या से? सत्य से आनंदित। अब यहां पे जो आनंद बोला गया है, 13 का कितना है? 6 है ना। रिजॉइस, क्या बोल रहा है? रिजॉइस। It does not rejoice all injustice and unrighteousness, but rejoice when right and truth prevail. Rejoice, glad, ये बड़ा वर्ड है। हालेलुया।
खुश रहो प्रभु ये नहीं बोला है, क्या बोला? आनंदित। खुशी मनाना। खुशी कैसे बनाते? कुछ नया कपड़ा मिला, बड़े खुश, बहुत खुश खुश जा रहा है, अचानक से कांटे लगा, फट गया, खुशी एक क्षण में गायब। एक क्षण में क्या हो गया? गायब। चिंता आ गया, अब क्या होगा मेरे? बैठ के सोच रहा, अब तो गया। आनंदित, सत्य से आनंदित। कैसे? सत्य से आनंदित। बार तब सत्य से आनंदित रहेंगे जब आप उसके महत्व को जानेंगे। हालेलुया। बाद से 20 साल पहले 2000 का नोट को फेंक दिया जाता रोड में, कोई उठाता? बच्चा लोग बोलते क्या है, चूरन वाला नोट। जब पहले बार आया बोले चूरन वाला नोट है। अब भी जब तक वो बंदी नहीं हुआ था, मिलता था, आप क्या बोलते? प्रेज द लॉर्ड, यू आर सो ग्रेट, थैंक यू जीसस। आनंद, क्योंकि आप इसका महत्व जान रहे। सत्य से आनंदित होना मतलब, बाहर ऐसा नहीं लिखा है कि आनंदित होने का मतलब यह है कि सब कुछ सही हो जाएगा। आनंदित होने का मतलब यह है आपको समझना पड़ेगा उसका महत्व क्या है। कई बार जीवन में बड़ा आनंद क्यों नहीं आ पाता? अब देखो, कई बार हम सोचते हैं कि कंडीशन हमारा आनंद छीन सकती है। पौल और सिलास को तो मार पड़ी थी, मार पड़ी थी कि नहीं? अंदर जाके क्या गा रहे थे? भजन। क्यों गा रहे थे मालूम? उनको यह वचन बता था कि धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाओ, तुमको मारा जाए, पीटा जाए, तुम आनंदित होना, रिजॉइस करना, ग्लैड हो जाना। क्यों? स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो दोनों जाके सोच रहे थे कि क्या क्या मिलने वाला, अभी तो मार तो खा लिए, बिब्रिकल तो हो गया, अब तो वहां पे पुरस्कार रखा हुआ है। इसलिए दोनों भजन गा रहे थे। देखिए वहां और लोग भी कैदी थे, लेकिन उनमें से कोई भजन नहीं गा रहा था, क्योंकि सब दुखी था कि हम लोग अंदर में है कि नहीं। और इनको अभी अभी ले जाया गया है और ये आराधना कर रहे हैं और सब बंद में सुन रहे हैं। बाकी लोग क्यों नहीं गा रहे थे, क्यों आराधना नहीं कर रहे थे? लोग सोच रहे थे पागल हो गया, शायद ज्यादा मार पड़ा। वर्शिप कर रहे थे। जब आप परमेश्वर को जानने लगेंगे, उसके वचन को समझने लगेंगे, तब कंडीशंस आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप कंडीशंस के ऊपर हावी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति यीशु की ओर देखता है ना, वो यीशु के जैसा बनता है, यीशु के जैसा कार्य करने लगता है। पतरस यीशु को देख रहा था। किसको देख रहा था? यीशु को। अब देखिए, यीशु खड़ा था, पतरस चल रहा था, दोनों पानी के ऊपर थे। साइंस का नियम का धज्जी उड़ गया, पानी सपाट नहीं था, लहर ऐसे चल रहा था, उसी के ऊपर चल रहा है। लेकिन जैसे देखा, आनंद चला गया, धड़ाम से डूब गया। सत्य से आनंदित होता है। क्या से? सत्य से। बाप को प्रभु के वचन को समझना और ये निर्णय लेना है, यही मेरा आनंद का विषय है। मेरा आनंद का विषय क्या है? यही है। देखा ना, परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। इसका मतलब जब आप वचन को अपने आनंद का विषय जानेंगे तो आप भी कैद नहीं रहेंगे, आप भी हमेशा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। वचन से आनंदित होना आपका जो वास्तविक आनंद है, रियल आनंद है, वो परमेश्वर का वचन है। वो वचन से आनंदित होता है। इसलिए दाऊद ने लिखा, जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो यहोवा के भवन को चले, दाऊद क्या लिखता? मेरा हृदय आनंदित हुआ, मेरा हृदय झुकने लगा, मैं यहोवा से मिलने के लिए मैं चला। मतलब राजा मैं बाद में हूं,
आई एम ए वर्शिपर। मैं क्या हो? बैराधक हो। सिंहासन छोड़ो, राजमुकुट छोड़ो, राजसी वस्त्र छोड़ो, नाचते हुए जाएंगे प्रभु के पास, क्योंकि वो मेरा आनंद है। वो क्या है? वो मेरा आनंद है। शिव से बोला ना, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना पाएगा। अब यह बताओ, प्रभु ने अगर तुम्हारे हाथ को पकड़ा हुआ है, तुम्हारे साथ है प्रभु, चलो कंडीशंस किसी को, जैसे हम कई बार लोग क्या होते हैं ना, प्रभु से दूर चले जाकर क्या बोलते हैं, क्या करें, कंडीशन हावी हो गए इसलिए हम दूर हो गए। प्रभु के ऊपर कंडीशन हावी हो सकता है? केशव मसीह बोलेगा क्या बताए, सब प्रॉब्लम आया कि हमको भी थोड़ा देरी के लिए दूर जाना पड़ा। प्रभु को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है, सिर्फ हम ही हैं जो अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं। समझ में आया बात? शैतान के पास भी इतना सामर्थ्य, इतना उसका भी बाउंड्री है, उसका अधिकार नहीं दिया कि तुमको जबरदस्ती अलग करे। जब अपने आप को हम देंगे, जो व्यक्ति जिससे हार जाता है उसका वो गुलाम बन जाता है। परमेश्वर का जो अगाबे प्रेम है वो सत्य से आनंदित होता है। मतलब जैसे जैसे ये वचन सुनने में आपका आनंद बढ़ रहा है, वचन को पढ़ने में आपका आनंद बढ़ रहा है, वचन पर चलने में आपका आनंद बढ़ रहा है, कंडीशन खराब होने के बावजूद आप ये समझ जाइएगा आप प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं। और नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं आनंदित है, मतलब अब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता है। कंडीशन जब आता है तो हम भावनाओं की ओर देखते हैं, वचन की ओर हम नहीं देखते कि वचन क्या कहता है। तो अब ये जानिएगा कि आप प्रभु के प्रेम में नहीं है, आप अपने वाले प्रेम में। आपको अच्छा लगेगा तो हम पढ़ेंगे, अच्छा नहीं लग रहा हम नहीं पढ़ेंगे। वो सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। और कई बार ये सत्य बड़ा ही कड़वा लगता है। कड़वा लगता है कि नहीं? बिदर देखो, कई बार कोई आपके विरुद्ध में कार्य कर दिया है कि नहीं, और आप जान रहे हैं और आप उसको माफ नहीं कर रहे हैं, या आपको उससे माफी मांगने आप नहीं मांग रहे माफी, अब अंदर अंदर अपने आप से बात कर रहे हैं, हम जो कर रहे ठीक कर रहे हैं, है कि नहीं, और खुश है हम जो कर रहे ठीक कर रहे हैं। ये आपको फ्रीडम में नहीं बढ़ने देगा, लेकिन यीशु मसीह क्या बोला, तुम सत्य को जानोगे। सत्य से आनंदित कैसे आनंदित होंगे? देखो, अगर बांध के रखा जाए तो आनंद आएगा नहीं। लेकिन जैसे आप वचन पढ़े कि तुम माफ करोगे, तुम्हारा पिता भी तुमको माफ करेगा, आप आनंदित कि चलो भाई हम माफ कर देंगे, नहीं तो हमको भी माफी नहीं मिलेगा, आप माफ कर दिए, तुरंत फ्रीडम आ गया। क्या हो गया? आनंद। या कि जा पहले जाके मिल मिलाप कर तब भेंट चढ़ा वेदी पर, अब जाके माफी मांग लिया, संबंध सुधार लिया, तुरंत प्रभु बलिदान को ग्रहण कर रहा है। कई बार प्रभु का वचन को पालन करने में बड़ा ही टफ कंडीशंस होता है, लेकिन जैसे आप इसको फॉलो करते ना, वो आनंद आ जाता है। आज का मसीही समाज इसलिए ज्यादा आनंदित नहीं है, क्या है कि अपने हिसाब से वचन लेता है, ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए नहीं है। अरे पढ़ने के लिए प्रभु ने पूरी बाइबल दी है और उसी में से देगा। ये जो है ना, माफी मांगो, सबके लिए, बाप करो, ये सबके लिए है ना, एक दूसरे से प्रेम करने बढ़ चलो, ये सबके लिए। हाँ, जल के ऊपर आ, ये पतरस के लिए। हमें नहीं चल रहा है कि चले समुद्र के ऊपर रख के, अरे डूब करते जा रहे हैं। क्या से आनंदित होता है? सत्य से आनंदित होता है। और सत्य से आनंदित होने के लिए वचन को समझना। क्या को समझना? वचन। क्या भाई चिट्टू, बहुत आनंदित हो रहे हो, लगता है वचन समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। क्या से आनंदित होता है? सत्य से। आपको सत्य से आनंदित होता है कि नहीं? हाँ। मैंने क्यों पूछा मालूम? क्यों पूछा पता है? क्योंकि आगे प्रभु बात बोलता है, तुमको सहना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब यहां देखो, बिना सहे कुछ नहीं मिलेगा, बिना सहे कुछ नहीं मिलेगा।
और वही व्यक्ति सह सकता है जिसको आनंद का विषय जानता है। जैसे कि ओलंपिक का तैयारी कैसे होता है, ओलंपिक में क्या मिलने वाला है, गोल्ड मेडल। वो गोल्ड मेडल जब गले में डाला जाता है, खिलाड़ी आनंदित होता है कि नहीं? हाँ। वो सेलिब्रेट करता है कि नहीं देश का झंडा लेके? हाँ। पूरा देश जश्न मनाता है कि नहीं? मनाता है। तैयारी कैसे होती है? सुबह को 10 बजे उठ रहा है, नहीं। फिर रात को जाके पूरा चिकन पार्टी, बियर पार्टी, दारू पार्टी पूरा चल रहा है, खूब टीवी देख रहा है। वो कंडीशन से गुजरता है कि नहीं? हाँ। सहता है ना? हाँ। सहता है। और कोई उसका डाइट में लगाम लगा देता है कि ये नहीं खाना है तुमको, जो खाने का मन है बोलता है तुम नहीं खाओगे, जो नहीं खाने का मन है बोलता है तुम खाओगे, जो आराम करना चाहता है बोलता है तुम नहीं करोगे, और जो करना नहीं चाहता बोलता तुम करोगे। तुमको उठ के दौड़ रहा है। अब जो रनर्स लोग रहते हैं 4 बजे उठ के दौड़ रहे है कि नहीं? ठंड के दिन में हम ओवरकोट पहले घूम रहे, वो हाफी पैंट में हम दौड़ रहा है, एकदम पूरा पसीना पसीना, तैयारी कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा है। हर दुख हर तकलीफ को वो सह रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसका निगाह बस वही रहता, वो मेडल मुझे मिलेगा। इसलिए वो दुख उसको नजर नहीं आता, वो तकलीफें उसको नजर नहीं आती। कब दुख कब तकलीफ बड़ी हो जाती है मालूम? जब वचन छोटा, वचन को हम महत्व नहीं देते, उसको छोटा स्थान कर देते हैं। वचन को हम देखेंगे, उसमें मेरे लिए क्या ब्लेसिंग रखा है, क्या फ्रीडम रखा, उसको हम जानेंगे कि दुख तकलीफ कुछ नहीं, ऐसे गुजर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को प्रॉब्लम्स कभी प्रॉब्लम्स की तरह दिखलाई दिया? क्यों मालूम? क्योंकि वो प्रेम करता है। अब परमेश्वर के प्रेमियों को भी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम ही नहीं दिखता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आगे बोलता है वह सब बातें सह लेता है। वह सब बातें सह लेता है। Praise the Lord। बाद में अपना नाम लगाना है। वह सब बातें क्या कर लेता है चिंटू? सह लेता है। प्रेम जो करता है परमेश्वर से, अगापे प्रेम में जो बढ़ता है, सारी बातों क्या करता है? सहता है। पहले बोला आनंदित होकर आनंद क्यों करने के लिए सहता है। बड़ा आनंद चाहिए कि छोटा आनंद चाहिए? देखो शैतान का जो स्वभाव है ना, वो छोटा छोटा चॉकलेट देता है, लॉलीपॉप थमा देता है, ताकि बड़ा डिब्बा की ओर तुम मत जाओ जहां की इटर्नल है। और हम उसी को लेकर बहुत खुश, बच्चे के जैसे पीर चाट रहे हैं। एक दिन खत्म हो जाएगा, डंडी रहेगी। बच्चों को देते हैं ना लॉलीपॉप, खाता है, बाद में डंडी रहती है, फिर रोने लगते हैं वो। और चाहिए शैतान जो देता है वो थोड़ा थोड़ा देता है, टेम्पररी, अस्थायी। परमेश्वर जो रखा है वो अनंत है, लेकिन कंडीशन है। तुमको उसके वचन को समझना होगा, आदर देना होगा, फिर वो प्रभु देगा ना जो बयान से बाहर है। कैसे बाहर है? बयान से बाहर है। यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, जो उसके आगे रखा था उस आनंद को देख रहा था, इसलिए क्रूस का दुख सहा, अब परमेश्वर के सिंहासन के दाईं ओर जा बैठा। अब यीशु मसीह दुखी थोड़े ना हो, तो मुस्कुरा रहे। क्या लगता है? गुड फ्राइडे के दिन बहुत होते हैं, याद करते हैं। जैसे थर्सडे आता है, प्रभु आप कहे दुखी है, अरे इसी दिन पकड़वाया था हमको, पकड़ा था। अब आज आप एकदम सीरियस, आज ही मार दिया था। आज आप बहुत उदास दिख रहे हैं, 3 दिन कब्र में रखे थे। आज आप बहुत आनंदित है, प्रभु खूब भ्रमण करे स्वर्ग में, आज ही जी उठे थे। आज ही ऐसा होता है प्रभु का स्वभाव। क्या? अरे वो अब पार हो गया। वो क्या हो गया? पार हो गया। प्रभु ये तरीका सिखला दिया, मेरा वचन को थामे रहना, तुम भी पार हो जाओगे। जो मेरे वचन पर चलता है अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, नहीं देखेगा। और अब तो और नहीं देखेंगे, वो तो आ रहा है। शुभ से क्या हो रहा है? और ऐसे उठा के ले जाएगा।
वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। वह सब बातें सह लेता है। वह सब बातें क्या कर लेता है? सह लेता है। यहाँ पर लिखता है, कौन सा है? 7 है। बेयर ऑल थिंग्स, सब सहता है, सब सहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप परमेश्वर के प्रेमी बनना चाहते हैं? हाँ। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जितने मसीह यीशु में, जितने मतलब जितने अपनी इच्छा के आधार पर बस यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते, वे सब सताए जाएंगे। ओलंपिक में मेडल चाहिए, कोच के पास गए, मुझको गोल्ड मेडल जीतना है। अच्छा, कितना घंटा तैरते हो? बस कभी कभी सप्ताह में जब नहाने का मन होता जाते हैं। तुमको तैराक बनना है इस देश का, गोल्ड पे गोल्ड जीतना है। कल से 8 घंटा तैरना है तुमको। तैर रहा है। अबे गाड़ी लगा देगा इतना सेकंड में, तो गोता लगाओ, अरे बाहर नहीं निकलना, सिर नहीं निकलना, अंदर रहो। क्या कर रहा कोच? उसको सदा रहा है, मतलब ट्रेंड हो रहा है। ये कंडीशंस क्यों आते हैं मालूम? हम लोग बोलेंगे प्रभु जब से हम तुमको जाने तब से तो कंडीशंस ही आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है? अरे आपने ही प्रार्थना किया तेरे जैसा बना। गाना तो हम लोग अच्छे से गा लेते हैं, मुझे बना तेरे जैसा ही बनना है, और किसी के जैसा बनना मैं चाहूँ ना। तो प्रभु बोलता है सुनो, सरदूत को बुलाता है, रिकॉर्ड करो, गाना गा रहा है मेरे जैसा बनना है। तुमको तो पता है मैं कैसे बना, कितना दुख उठाया है कि नहीं? तो उसको भी बनाओ जाके। तो कंडीशन अप्लाई हो जाता है। अब बोलते हैं प्रभु, अब बोले प्रभु दूर कर, क्या दूर करेंगे? तुमने कहा कि मुझे बना तेरे जैसा, तो बना रहा है प्रभु। जितने मसीह यीशु में, आप मसीह यीशु में है कि नहीं? हाँ। भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं कि नहीं? हाँ। सबके सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो अधर्मी का क्या होगा? आपको यीशु का जैसा बनना है कि नहीं? हाँ, बनना है। क्या बनना है कि नहीं? अब देखो, उसके साथ रहना है तो वैसे ही बनना पड़ेगा, और नहीं रहना है तो बोल देना प्रभु तेरे जैसा नहीं बनना, हमको मौज मस्ती जीवन चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, अपना आत्मा को बोलेगा थोड़ा इधर आओ। लेकिन उसके जैसा बनना है तो कंडीशन से हम गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखता है वह सब बातें सह लेता है। जब वचन को पालन करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, वचन के कारण दुख आता है, वचन के कारण तकलीफ आता है, बाप को जब इसे सहता है, जब आप इसे सहते हैं, आप ये दिखलाते हैं आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। किससे प्रेम कर रहे? प्रभु से। बताए ना पहले, प्रेमी लोग युद्ध के समय सिबा छोड़ के नहीं भागता है, वो सिबा की रक्षा करने के लिए भागता है। और असली जो नागरिक रहता है वो देश छोड़ के नहीं भागता, वहीं पे रहता। क्यों? उसे मालूम है ये काम मैं नहीं करूंगा मेरा देश मिट जाएगा। तो प्रभु ने जैसा हमें इस कदसिया में रखा है, खुद से जोड़ दिया है। कंडीशन जितनी विपरीत होती है, हमें उतना ज्यादा प्रभु से लिपटना है, उतना ज्यादा वचन का पालन करना है। बल्ब, अभी जैसे बल्ब लाइट चला गया, चमक ज्यादा हो रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बाहर की लाइट कम हो रही, इसलिए वो ज्यादा चमक रहा है। जब अंधकार का समय होता है, उसी समय मसीहों के चमकने का समय होता है। हमारे लिए अंधकार नहीं है, हमारे अंधकार का समय है जब हम अपनी चमक को, असली चमक को दिखलाते हैं। इसलिए लिखा है धर्म का प्रकाश दोपहर के सूर्य की तरह बढ़ता जाता है। सूर्य किस समय ज्यादा लाइट देता है? शाम के समय, दोपहर के समय। एक बार ऐसा देखिएगा तो इसमें कुछ नहीं दिखता। कुछ दिखता है? गर्मी में आते हैं स्कूल से, जैसे आते थे, जैसे घर घुसते थे अंधकार,
ऐसे ही कोना बैठे रहते थे। थोड़ा देरी को धीरे धीरे आंख नॉर्मल होता था, क्या नया तब सब दिखता था, नहीं तो अंदर घुसते ही कोई सामने आ जाएगा तो वो अदृश्य है, कुछ नहीं दिख रहा, क्या कि मेरा आंख वहां के हिसाब से हो गया है। तो धर्मी का प्रकाश वैसा दोपहर के सूर्य की तरह बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है? दोपहर के सूर्य की तरह। वचन के कारण जो भी दुख आता है, वचन के कारण। अब वचन के कारण दुख से कौन गुजर जाता है मालूम? जो वचन को समझता है असली में। Praise the Lord. अब इसे देश के लिए खड़ा होकर, इसे नहीं होता है हम इस देश से प्यार करते वगैरह वगैरह वगैरह, एक बम फटा भाग रहे हैं, है कि नहीं? नहीं रहना है। अरे प्यार करता रहो भाई, काम करो यहाँ। वचन को जो महत्व देता है, वचन को समझता, वचन के कारण उस दुख को उठा लेता है, उसको सह लेता है, तो वो दिखला रहा है वो प्रभु से प्यार कर रहा है। बिना वचन का पालन किया प्रभु से प्यार नहीं कर सकते। यीशु मसीह क्या बोला? यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं क्या करोगे? मानोगे। अब आज्ञाओं माने वचन को मानोगे। मतलब तुम वचन को नहीं पालन कर रहे हो, जब अच्छा लगता है तभी तुम कर रहे हो, तो तुम प्यार नहीं कर रहे हो, तुम अगापे प्रेम में नहीं बढ़ रहे हो। तुम्हारा लेबल वाला वो लेबल वाला नहीं है। हालेलुया। सब सह लेने का मतलब क्या है? नो कंप्लेन, शिकायत नहीं करना। ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं। Praise the Lord. दो कंप्लेन पहले बता देता तो नहीं आते, उद्धार करता ग्रहण नहीं करते। तो बस ये जीवन जब प्रभु में आते कितना अच्छा लगता है। यीशु मसीह के पास आए, यीशु का हमने ग्रहण किया, उद्धार करता। अब जो मांगते सो मिला। बच्चों को तुरंत तुरंत मिलता है कि नहीं? ऐसे मेरे घर में बेटा है, बेटी है, ठीक है ना, मेरा भाई का, उन्हें जो मांगता सो दिया जाता। मोबाइल चाहिए, लो तोड़ो बेटा, रिमोट लो तोड़ो बेटा। अब तरुण को देंगे, ले बेटा तोड़, लो तोड़ो, लो तोड़ो। लैपटॉप को लेकर तोड़ रहा है सब। चलो तो वो बच्चे से तुरंत मिल रहा है, लेकिन बड़े होने के बाद में नहीं मिल रहा है। प्रभु क्यों नहीं दे रहा है? शिकायत कर रहा है। नो कंप्लेन। परमेश्वर आपको दे रहा है तो भी आपका क्या है? परमेश्वर है। नहीं दे रहा तो बदलोगे क्या? नहीं। बदल दोगे कि आज से ये वाला है, ये देने वाला है कि नहीं? अब इधर ध्यान दो। एक बाप हजारों बच्चों को पैदा कर सकता है। पैदा कर सकता है कि नहीं? 1000 बच्चे मिलके एक बाप को पैदा नहीं कर सकते। बाप बाप ही होता है। आजकल क्रिकेट में बहुत चल रहा है, ठीक है ना? बाप कौन होता है? बाप ही होता है। हालेलुया। अब इधर देखो, वो हमें पिता, वो हमें आशीष दे या ना दे, वो हमारा पिता है। वो देता ही है, लेकिन वो मेरे लिए कुछ करे चाहे ना करे, फिर भी वो मेरा परमेश्वर है। सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा? वो बचाए तो भी हमारा प्रभु है, वो ना बचाए तो भी हमारा प्रभु है। ऐसे नहीं बोला। अगर बचाएगा तो प्रभु है, नहीं बचाएगा तो फिर शिकायत करेंगे जाके वहां। बचाए कि नहीं प्रभु? लेकिन हर जगह प्रभु नहीं बचाया। कितने लोग मार डाले गए। तो वो क्या लिखा है? जो सिंहासन के पास लोग सब कंप्लेन कर रहा है, क्या प्रभु सद्रक मेशक अबेदनगो यही लोग, और हम लोग क्या है? अब प्रभु क्या बोलेगा? अरे तुम लोग को बचा के गलती कर ली है। एग्जाम्पल दे दिया, लोग को नहीं बचाया गया, तो लोग सब शिकायत कर रहा है स्वर्ग में, सिंहासन के पास मेरा कान को ये कर दिया, और लोग बोल बोल के है 2000 साल से बोल रहा तो थक गए। बचने के कारण सब सह लेने का मतलब शिकायत नहीं करना, नो कंप्लेन। यहोवा क्या है? भला है। वो आपके लिए क्या है? भला। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना? क्या है?
प्रेम करते हैं कि नहीं? तो बाइबल में लिखा हुआ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें, मतलब उसमें दुख है, उसमें तकलीफ है, उसमें निंदा है, उसमें नाम धराई है, उसमें प्रार्थना का उत्तर लेट से आ रहा है, ये भी है, सब कुछ है, सब तरह का अनुभव मिलकर भलाई को लाएगा। क्या को लाएगा? भलाई को। सबके लिए नहीं होगा। एक संसारिक व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता, जो प्रभु को छोड़ के चला गया वह ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन जो प्रभु के साथ बना हुआ है, जो उसके वचन के कारण दुख को उठा रहा है। कई बार लोग प्रचार क्या करते हैं, बस प्रभु को ग्रहण करो तुम मालामाल हो जाओगे। मैंने ऐसा सुना है भाई कि मेरा यीशु आपको करोड़पति बनाना चाहता है। मैं भी सुना प्रभु हम भी एक बार तो लगा प्रभु हम भी आमीन बोलेगा, मेरा यीशु करोड़पति है, हम करोड़पति बनाने वाला, आमीन आमीन। पब्लिक भी आमीन बोल रहा। तो भाई सोच रहे थे तो पौलुस करोड़पति क्यों नहीं बना भाई, सिलास क्यों नहीं बना, है कि नहीं, ये मती क्यों नहीं बनना, ये लोग छोड़ छोड़ के पीछे क्यों चला गए? देखो प्रभु धन देता है, लेकिन हम बोलेंगे यीशु वो ग्रहण करो, लॉटरी का नंबर बताने जा रहा है, ऐसा प्रभु ने, तो हम तो वही सब करते रहते हैं बैठ के। क्या करूं, हम लोग लॉटरी खरीदते है कि नहीं? दोनों भाई करोड़पति, अब तो अरबों में खेल रहे होते हैं। हर दिन भाई आके बोल रहे कि भैया प्रभु हमको दर्शन में दिख रहा है ये नंबर। मैंने देखा है यूट्यूब में कि एकदम मेरा प्रभु आपको करोड़पति बनाना चाहता है, यीशु के नाम में आमीन आमीन। ये क्या है, मजाक है क्या? एकदम हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जब हम उसके वचन के आधार पर आगे बढ़ते और जो भी कंडीशंस आते उसको हम फेस करते, एक समय ऐसा आएगा सारी बातों का निचोड़ प्रभु भलाई को लाएगा। यूसुफ के भाई यूसुफ के साथ बुराई करते गए, लोग यूसुफ के ऊपर बुराई करते गए, लोग यूसुफ के ऊपर दोष लगाते गए, प्रभु वहीं पर रह के भलाई भलाई और भलाई कर रहा था। लोग देख रहे थे इसके ऊपर तो व्यभिचार का दोष लगा दिया है, अब तो जेल में चला गया, अब तो इसका भविष्य खत्म। अब प्रभु उसी के साथ था, उसे पता नहीं था किसी को, वो प्राइम मिनिस्टर तैयार कर रहा था। जब आप प्रभु को पकड़े रहेंगे, जब आप प्रभु के वचन को थामे रहेंगे, जो भी कंडीशंस आ रहा आप फिर भी प्रभु में बने रहेंगे, मतलब आप प्रभु से प्यार कर रहे हैं। और तब प्रभु आपको वो बना के निकालेगा ना जो वो बनाना चाहता है। इसलिए अय्यूब का किताब में क्या लिखा हुआ है, जब वह मुझे परखेगा, परमेश्वर बिना परखे कुछ नहीं देता है। बिना परखे कुछ मिल गया तो बच्चा के जैसे लॉलीपॉप है, खत्म हो जाएगा, कितनी डंडा रहेगा। जब वह मुझे परख लेगा, क्या मैं परखता है, भट्ठे में मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। सौदा को रख दो, लोग टूट पड़ेंगे खरीदारी करने के लिए। इसका मूल्य क्या है? ज्यादा। जब अब मुझे परख लेगा, मैं सौदे के समान निकलूंगा। अय्यूब वो शख्स था जिसके लिए परमेश्वर शैतान को चैलेंज कर रहा था, ये परमेश्वर जानता था नहीं छोड़ेगा। क्या आप भी इस तरह से है कि आपको लेके परमेश्वर, आप नेक्स्ट है यू, क्या आपको देख के बोलेगा कहां से आ रहा है लूसीफर, पेट्रोलिंग करने गए तरुण को देखा है, उसके से कोई नहीं, ऐसे ही थोड़ा हाथ हटा, आप बोलेगा ठीक है जा, बोलेगा कि हार गए शैतान। ऐसा मत सोचे कि ऐसा होगा। तो लहू के बारे में हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कई बार परखता है, कई बार क्या करता है, परखता है, कंडीशंस को आने देता है कि देखो ये बना रहता है कि नहीं। गाने में तो बहुत अच्छा वो गा रहा, आराधना कर रहा है, तेरे लिए जीऊंगा, आगे क्या गाया था बेटा, तेरे लिए मरूंगा। अच्छा मरूंगा, लिखो लिखो लिखो, गाया है कि मरेगा मरेगी, इसलिए सब मरने वाले हैं मेरे लिए। थोड़ा तकलीफ को जाने देते हैं, थोड़ा तकलीफ आया, कहाँ है ब्रो, पूरा कंप्लेन, क्यों 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 क्यों, ये नहीं बनेगा। सब सह देता है, वो सब सह लेता, सब मतलब सब सह लेता है। बहुत जोर से भूख लगी है,
फलदार पेड़ है, जैसे हम खाने गए अमृत बोला जहरीला है, तभी तो चुप रहा यार, भूखे मरने से सही खा के मर, खाएंगे उसको। बहुत जोर से भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो जो जमीन में गिरा हुआ है, जो कि कीड़े मकोड़े, खाएंगे उसे उठा के उसको। गंदी चीज खाते हैं कभी? दौड़ को वहां जाते हैं ना, जो सही चीज मिलने वाला है तो दौड़ो ना प्रभु के पास। क्यों उठपटांग चीज खाने लग जाते हैं? इसने तो मेरा में जानवर में कोई अंतर नहीं है, वो सब सहता है, सब सहता है। Praise the Lord। सहबाता है ऐसा नहीं लिखा है, सहता है। और ये सहना जितना पढ़ने में आसान लगता है ना, बियर्स वर्ड, करने में इतना ही टफ है। हालेलुया। आप चाहते हैं परमेश्वर के प्रेमी आप बने? हैं? कि परमेश्वर बोले हनोक के बाद वही लोग है, वही लोग बुलाएंगे, वही लोग अय्यूब की तरह इसको मैं उठाऊंगा। बाप को सहनशील होना है। क्या होना है? सहनशील। और जब भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, नहीं सह पा रहे, लगे अगला को सहना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है, क्रूस की ओर देखो, यीशु बलिदान हुआ, वहां से पावर आएगा। बेटा मैंने सहा, तुम सह सकते हो, इतना तुमको नहीं कर रहा है कि लटका रहा है। वो सब सह लेता, सब सह लेता है। हमें मालूम होना चाहिए जब हम परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं और जब हम सहते जाएंगे उसके वचन के कारण। अब अपनी इच्छा के कारण हम सह रहे, वो बात अलग है कि हम जानबूझ के कोई पाप पे पाप के जा रहे हैं और क्या बोलेंगे, नहीं सारे बात मिलकर भलाई उत्पन्न करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। वचन के कारण जब आप सह रहे हैं तो सारा बात मिलकर आपके लिए क्या उत्पन्न करेगा? भलाई। वो भलाई परमेश्वर की ओर से होगी, बस स्थायी होगी। ये सहा कि नहीं? परमेश्वर ने कितना दिया? दुगना दे दिया। कितना दिया? दुगना। प्रीतम उठो ना, दुगना दे दिया। बार धन संपत्ति सब दुगना। और उसकी संतानें कैसे हुई? बेहद खूबसूरत। फिर से परमेश्वर संतान दिया कि नहीं? क्या पता है? अय्यूब ने परमेश्वर के लिए सहा, उसने परमेश्वर का इनकार है नहीं किया। कैसा भी कंडीशन हो, प्रभु के खिलाफ शिकायत मत करिए, प्रभु के खिलाफ कुछ मत बोलिए, प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा। अब अगलों का मुंह आप बंद नहीं कर सकते, बोलने दीजिए, जितना मुंह उतनी बातें। अब क्यों इतनी बातें होती है? क्योंकि उसके मुंह में प्रभु का वचन नहीं है। वो सब सह लेता है, आगे लिखता है, सब बातों की प्रतीति करता है। क्या करता है? प्रतीति करता है। साथ में लिखता है, bears all things, believes all things। Praise the Lord। बात आज यहीं तक रखेंगे।
सफर में गाऊं शुक्रगुजारिश मैं, गाऊं शुक्रगुजारिश मैं। तूने है नरगिस का सारों का, हाथ सोसन दीवानियों का। तूने है नरगिस का सारों का, हाथ सोसन दीवानियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करो मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारिश मैं, गाऊं शुक्रगुजारिश मैं। मित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। मित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बहता खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बहता खुशबूदार तेरे समान। हम करो मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारिश मैं, गाऊं शुक्रगुजारिश मैं। घबराहट की लहरों से गए डूब दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से गए डूब दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, तुझे अपने सीने से लगा। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, तुझे अपने सीने से लगा। हम करो मैं तेरे प्रभु, अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारिश मैं, गाऊं शुक्रगुजारिश मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास,
जंगल के सफर में कब शुक्रगुजारिश है, कब शुक्रगुजारिश है। अपने आंखों को बंद करो इस समय और प्रभु को बोलो, यीशु मसीह को बोलो, वो आप पर दया करे, वो आप पर अनुग्रह करे, वो आपको अपने अगापे प्रेम से भरता जाए, अपने जैसा वो आपको अपना प्रेमी बनाता जाए। बाप पिता को बोलो, पिता मुझे प्रेम का आत्मा से भर दे। परमेश्वर को बोलो, मैं अब अनजस्टिस अनराइटियस वर्ग से आनंदित ना रहूं, मैं हर एक बुरी अभिलाषाओं का इनकार करूं, हर शरीर की अभिलाषाओं का इनकार करूं। परमेश्वर को बोलो, मेरा आनंद अब तू हो, मेरा आनंद अब तेरा वचन हो, और मैं एक सहनशील व्यक्ति बनूं तेरी दृष्टि में। वो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक को यीशु मसीह के जैसा अपना प्रेमी बनाए। हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा पाया है। खुदा आपका सामर्थ का आत्मा से ये सब भर जाए, आपका प्रेम का आत्मा से ये सब भर जाए, आपका संयम का आत्मा से सब भर जाए। शरीर के हर स्वभाव का इनकार करो, हर बुरी आदतों का इनकार करो जो मसीह यीशु के है। उन्होंने अपने शरीर को उसकी लाल साबुन और अभिलाषाओं सब क्रूस पर चढ़ा दिया है। अपने लालसाओं का इनकार करो, शरीर की लालसाओं का इनकार करो, ये तुम्हें विनाश की ओर ले जाती है। कहो प्रभु से, प्रभु मेरा आनंद अब तू हो जाए, मेरा आनंद अब तेरा वचन हो जाए। कोई भी आपको प्रभु के प्रेम में बढ़ने से ना रोके, आप प्रभु के प्रेमी बन जाए। कौन है जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आपको बस प्रभु के संग बने रहना। यीशु मसीह में प्रार्थना कर, हर एक के करीब में तू आवाज जाए। इस घड़ी प्रार्थना में बढ़ो कलीसिया, हर एक के करीब में तू आवाज जा। तू कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, तुम्हारे निर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। अपने निर्बलताओं को प्रभु के सामने बोलो, बताओ कहाँ तुम निर्बल हो, बताओ। उसने कहा तुम्हारे निर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है, इन सब के निर्बलताओं में आज से तेरा सामर्थ्य सिद्ध होने चाहिए। जहाँ चाहे निर्बल दिखाई दे रहा है, वहाँ सामर्थ्य होते चले जाए। यीशु मसीह के नाम शरीर के हर अभिलाषा का इनकार करो, कहो इसका मुझ पर अधिकार नहीं, कहो इस स्वभाव का मुझ पर अधिकार नहीं, और कहो यीशु का स्वभाव मुझ में। और प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसे तेजस्वी रूप में संस करके बदलते जाते हैं। दुत्रात्मा मेरा निवेदन है आपसे, इनमें से हर एक को यीशु के जैसा बनाओ, हर एक को यीशु के जैसा बनाओ, हर एक को यीशु के जैसा बनाओ। इनका चलना फिरना, उठना बैठना, व्यवहार करना इस कलीसिया का सब यीशु के जैसा होगा। यीशु मसीह नासरी के जैसा कड़वे बातें मुंह से बोलना बंद कर दे, परमेश्वर की शिकायत करना बंद कर दे। जहां जहां आपने परमेश्वर के लिए कड़वी बातें बोली, क्षमा मांगे।
जहां जहां हमने परमेश्वर से शिकायत की बेवजह क्षमा मांग ले। और प्रभु को बोल, प्रभु दया कर कि मैं तेरे वचन का पालन करूं, हर हाल में मैं पालन करूं। और वो शब्द खाकर बदलता नहीं, जहाज उठानी पड़े वचन के कारण, अगर हानि भी उठाना पड़े तो उठा लो। अंत में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं बोलने के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे सहने में पढ़ा, धीरज धरने में पढ़ा, पवित्र आत्मा के फल में बढ़ा। यीशु ने कहा जो डाली उसमें बनी रहती है और फल लाती है, उससे मन छाटता है कि वो और भी अधिक फल लाए। यीशु मसीह इस कलीसिया के हर एक भाइयों को और हर एक बहनों को और छाटता कि उसमें नई शाखाएं निकलने पाए, हर एक फल बंद हो। यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूँ एक एक जन फलवंत होता चला जाए। मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में एक एक जन फलवंत होता चला जाए। परमेश्वर से प्रेम करने में कलीसिया बढ़ती चली जाए, एक दूसरे से प्रेम करने में कलीसिया बढ़ती चली जाए, एक दूसरे का आदर करने में कलीसिया बढ़ती चली जाए। अरे आए कलीसिया परमेश्वर के प्रेम की कलीसिया बन। आप प्रभु को बोलो, प्रभु मैं आपका प्रेमी बनना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा एक एक को पिता का प्रेमी बना, एक एक को यीशु मसीह का प्रेमी बना, एक एक को तेरा प्रेमी बना, एक एक जीवन बना। मैं इस कलीसिया को ब्लेस करता यीशु मसीह के नाम। जाएंगे सभा बंद करके कलीसिया के सब लोगों को संभालना और हर एक को अपने प्रेम में बढ़ाते जाना। हम सारी महिमा धन्यवाद आदर प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी। आमीन।